देखिए बच्चों, चित्र में आपको एक स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का चित्र दिखाया गया है। इसे आप एक बार ध्यान से सुन लें, ये आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा, है ना। तो जो चित्र है हमारा वो एक कांच के ग्लास के बोतल में, है ना, कांच के खोल में बंद है, जिसमें दो गोल्ड लेवर्स हैं, यानी स्वर्ण पत्ती हैं। ठीक है। एक ब्रॉन्ज डिस्क है, डिस्क यानी चकती ऊपर की ओर, और एक इंसुलेटर प्लग है, यानी इंसुलेटर प्लग अचालक प्लग है। ठीक है। और एक ब्रॉन्ज रोड के द्वारा ये स्वर्ण पत्ती कनेक्ट है। ठीक है। अब होता क्या है, जब कोई आवेशित वस्तु ब्रॉन्ज डिस्क यानी डिस्क जो ऊपर की साइड है हमारा चकती है, उससे स्पर्श कराई जाती है, तो उससे होते हुए आवेश स्वर्ण की पत्तियों तक पहुंच जाता है ना। अब स्वर्ण की पत्तियां अगर फैल जाएं तो इसका मतलब है कि वस्तु पर जो वस्तु आवेशित है, और अगर ना फैलें तो इसका मतलब है कि वस्तु आवेशित नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आवेश डिस्क से होता हुआ स्वर्ण पत्तियों तक जाता है, और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो स्वर्ण पत्तियों में फैलाव आता है। ठीक है। अब जो हमारा विद्युतदर्शी स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है, वो ये काम इस काम में आता है कि वस्तु पे एक तो आवेश का पता लगाया जा सके, और एक ये पता लगाया जा सके कि किस प्रकृति का आवेश है ना। तो अगर हम विद्युतदर्शी पर कोई छड़ लगाएं और पत्तियों में फैलाव पहले से अधिक आए, तो इसका मतलब है कि वह समान प्रकृति का आवेश है। और अगर पत्ती पर लगाने पर जो स्वर्ण पत्र हैं उनमें कम मात्रा में फैलाव आए, तो इसका मतलब है विपरीत प्रकृति का आवेश है। तो इससे हमारा क्या होगा, आवेश की प्रकृति और आवेशित वस्तु का पता लगाने में ये काम आता है। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख दें, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। ठीक है।